Children, my voice is clearly audible to you. Just give me a thumbs up, everyone. My voice is clearly audible to you. So this poem is about no man are foreign, as the title suggests you. No man are foreign, कि कोई भी foreign नहीं है. Foreign नहीं है मतलब कोई भी country हमारे लिए अलग नहीं है, कोई भी इंसान हमारे लिए अलग नहीं है. This poem suggests that कि जिसको आप अलग समझते हो कि वो पाकिस्तानी है या वो साउथ वाला है, साउथ इंडिया के लोग हैं, वो हमसे अलग हैं, या वो उस कंट्री के लोग हैं, हमसे अलग हैं. Nobody is different. We all are humans, so we all are same. आपको चाहे कितने भी डिफरेंसेस लगो कि हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो हम अलग लोग हो गए, हम अलग से दिखते हैं तो हम अलग लोग हो गए, हम अलग जगह पे रहते हैं, अलग कंट्रीज के हैं, अलग रीजन्स के हैं तो हम अलग लोग हो गए. नो, नोबडी इज डिफरेंट. इन छोटी छोटी चीजों से डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाते, क्योंकि सारे के सारे जो हैं, जो हम सब में कॉमन है, व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल इज दैट वी ऑल आर ह्यूमंस. Our regions, our languages can be different, our countries can be different, our religions can be different, but what is common among all is that we all are humans. सारे लोग humans ही हैं, ठीक है. जनरली हम की जैसे आपके यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है तो आप उसको बहुत अलग से ट्रीट करते हो, राइट? क्योंकि वो आपसे अलग है, आपसे दूसरी कंट्री में रहता है. आप लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस है वो सोसाइटी में ही अपने आप से क्रिएटेड है, कि ये वो दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो करके बात करते हैं उनको. ऐसे यहाँ पे ये और वो का डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअल में, अगर हम देखें तो, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स है, सारे के सारे जैसे भले ही आपको दिखने में अलग दिख रहे हो, बट हैं सारे के सारे इंसान ही, कोई डिफरेंस नहीं है. जो डिफरेंसेस को लेके जो वॉर्स क्रिएट होते हैं, जो वॉर्स होते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है, चाइना इंडिया से लड़ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स हो रहे हैं, सो ऑल आर फ्यूटाइल. सारे के सारे व्यर्थ हैं, सारे वेन हैं. व्हाई? बिकॉज व्हेन, अगर हम डिफरेंट हो तो हम लड़े ना. जब हम डिफरेंट है ही नहीं, सारे के सारे इंसान हैं, तो वॉर्स करना जरूरी क्यों है? फिर वॉर्स किस बात की हम लड़ रहे हैं? हम जब वी आर फाइटिंग विद आवर ओन ब्रदर्स, वी आर फाइटिंग विद द सेम ह्यूमंस, then these all wars are futile. सारे के सारे जो wars लड़ना है, ये सारे आप फालतू में लड़ रहे हो, व्यर्थ लड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने भाइयों से लड़ रहे हो, इंसानों से लड़ रहे हो. सिर्फ डिफरेंसेस जो है लोगों में, वो आपके दिमाग में क्रिएटेड है. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. Remember, no men are strange, no countries foreign. So that is the title which you are having. कि याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, कि कोई भी जो इंसान है वो स्ट्रेंज नहीं है. जो दूसरे आपको लगते हैं कि वो अलग हैं हमसे, अलग कंट्री के हैं, अलग जगह पे रहते हैं. नो मैन आर फॉरेन, कोई फॉरेन नहीं है. कोई भी बंदा, कोई भी मैन, दे आर नॉट स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन. कोई भी कंट्री आपसे अलग नहीं है. सारे के सारे जो है ये अर्थ के ही पार्ट है, अर्थ के ही हिस्से हैं. अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं, आप सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ही हो, तो आप में कोई डिफरेंसेस नहीं है. यू आर नॉट स्ट्रेंज. द अदर कंट्रीज, जो आपको लगता है वो दूसरी कंट्री है, वो कंट्री है, वो ये कंट्री है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरे लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं, जो ये वो का जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, दिस डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. ये सिर्फ आप जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है वो है सारा कचरा. बाकी कोई, नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो मैन आर फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes. Okay, so सारे यूनिफॉर्म्स के बीच में सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. सारे जो अलग अलग कपड़े लोगों ने पहने होते हैं, सारी यूनिफॉर्म्स लोगों ने पहनी होती है. एक कंट्री को फॉर एग्जांपल एक जगह की यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करती है. वहां के जैसे सोल्जर्स ने अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, दूसरे सोल्जर्स कंट्री के वो अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं. भले ही उनकी यूनिफॉर्म्स डिफरेंट हो, कपड़े डिफरेंट हो, लेकिन उनके उस यूनिफॉर्म के नीचे जो एक इंसान है, वो सारे इंसान सेम है. भले ही आपके अपीयरेंस डिफरेंट हो, कि हम तो अलग दिखते हैं, साउथ इंडियंस अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडियंस अलग दिखते हैं, बंगाली अलग दिखते हैं, आपको सबको ऐसा लगता है कि वो अलग हैं, ये अलग हैं, बट दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स. भले ही आपकी अपीयरेंस अलग हो, भले ही आपके कपड़े अलग हो, भले ही आपकी लैंग्वेजेस अलग हो, बोलचाल अलग हो, बट ये जो है, इनके अंदर है क्या? बेसिक एक ह्यूमन बीइंग ही है. इन सब के अंदर एक ह्यूमन बीइंग ही है, एक इंसान ही है. beneath all यूनिफॉर्म्स, जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सोल्जर्स हैं, कि ये कलर की ड्रेस तो वो कंट्री के लोग पहनते हैं, ये कलर की ड्रेस तो इस कंट्री के लोग पहनते हैं. ये जो डिफरेंसेस हैं, भले ही यूनिफॉर्म्स अलग हो आपकी, लेकिन सब
इस यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है वो सब सेम है, वो सारे के सारे इंसान ही हैं, वो इंसानों की ही बॉडी है. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. लाइक आर्स, हमारी ही तरह. अब यहाँ पे हमारी तरह हमें क्या सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि लाइक आर्स, हमारी ही तरह, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो जमीन जिस पे हमारे भाई चलते हैं, वो जमीन जिस पे हमारे भाई रहते हैं. हमारे भाई हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो आपके जैसे ही लोग हैं, जो आपके ही लोग हैं, जो सिमिलर हैं आपसे, मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसको हम बात कर रहे हैं कि हमारी ही तरह, हम लोगों की तरह ही, हमसे सिमिलर ही, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो जमीन जिस पे सब लोग रह रहे हैं वो भी सबकी सेम ही है. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, वो जो जमीन जिस पे हम रह रहे हैं, आज आज हम जिस पे आज चल रहे हैं, आज रह रहे हैं, आज जिस जमीन के ऊपर, वो सबकी ही वही अर्थ है, वही सेम अर्थ है, जिसमें एक दिन हम जाके मिल जाएंगे, जिस मिट्टी में हम जाके मिल जाएंगे. जब हम मर जाएंगे हम उसी मिट्टी में मिल जाएंगे. आज जिस धरती पे रह रहे हैं सब लोग, उसी धरती में सबको मिल जाना है. तो हमारे में डिफरेंस क्या हुआ? आज हम भी रह रहे हैं, सामने वाला भी रह रहा है, हमको भी उसी धरती में मिल जाना है when we will die, and the other person will also be in the same earth when he will die. तो दूसरे पर्सन को भी जब इसी अर्थ में मिल जाना है तो फिर हमें डिफरेंसेस क्या हुए? we all are same. They too aware of sun and water. वे हम किसकी बात करें? दे टू मतलब कि वो लोग जिनको हम डिफरेंट समझते हैं, वो लोग जिनको हम डिफरेंट समझते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, उनके पास भी सेम सन है, सेम एयर है, सेम वाटर है. वही लोग जिनको हम अलग समझते हैं कि वो जैसे आप कभी किसी को डिफरेंट आपको लगता है कि आपसे कोई अलग है, तो उसको आप वो करके बोलते हो, ये करके बोलते हो. जब आप खुद के लोगों की बात करते हो, आप खुद के लोगों की बात करते हो, तो आप हम करके बात करते हो कि हम ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो वैसे होता है, उनके यहाँ तो ऐसे होता है, उनके यहाँ तो वैसे होता है. तो जो उन और हमने क्रिएट कर रखा है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. ये सिर्फ सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट करे हैं. दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो सोसाइटी ने क्रिएट किए हुए हैं, अदरवाइज ये पूरी अर्थ ही थी. यहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्होंने अपने आप से डिफरेंस क्रिएट किए हैं. अर्थ के ऊपर जब भाई चाइना और इंडिया के बीच में कि चाइना अलग है, यहाँ से चाइना चालू हो गया, यहाँ से इंडिया चालू हो गया, यहाँ से पाकिस्तान चालू हो गया, ये सब जो डिफरेंसेस हैं, ये सब जो बॉर्डर्स हैं, ये किसने मार्क किए हैं? ये ह्यूमन बींग्स ने ही मार्क किए हैं ना. अपने आप तो अर्थ ऐसे नहीं आई थी कि ये इंडिया, ये चाइना, ये पाकिस्तान. सब जो अर्थ को जो स्प्लिट किया है, अर्थ को जो डिफरेंसेस बनाए हैं कि यहाँ से हमारी कंट्री है, वहां से तुम्हारी कंट्री है, ये सारे ह्यूमन बींग्स ने ही बनाए हुए हैं. क्योंकि अदरवाइज जो अर्थ जो सारी है सबकी, वो सब सेम है. जिस सन के अंदर लोग रहते हैं, जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, जो पानी पीते हैं, वो सब सेम है. सबको सेम अर्थ मिलता है, सबको सेम एयर मिलती है, सेम वाटर मिलता है, सेम सन मिलता है. सबके पास ये सब सेम है. जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, दे आर ऑल क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स which live on that. They too aware of sun, air and water. वो लोग, उन लोग को भी सेम सन, सेम एयर और सेम वाटर मिलता है. They are fed by peaceful harvests, by wars long winters starved. उन लोगों को भी, अब जो पोएट है वो बता रहा है कि हमारे में और उनमें उनमें डिफरेंस क्या है. उन लोग को भी सेम सन, सेम एयर, सेम वाटर मिल रहा है. उन लोग को भी दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. जब शांति रहती है तब सब लोग आराम से जीते हैं, बिना वॉर, कोई वॉर नहीं हो रहा था, सब शांति से आराम से जीते हैं. दे आर ऑल फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. सब लोग अच्छे से खेती करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, शांति से रहते हैं. एंड बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और जब वॉर्स होते हैं, जब लड़ाइयां होती है, जब तो उसके अंदर वो भूखे मरते हैं. वो लोग भी भूखे मरते हैं, हम लोग भी भूखे मरते हैं. जब पीसफुल रहता है सब कुछ, जब सब जगह शांति शांति रहती है, तब हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, हम लोग भी अच्छे से खाते हैं, वो लोग भी अच्छे से खाते पीते हैं. जब वॉर्स होते हैं तब हम लोग भी भूखे मरते हैं, वो लोग भी भूखे मरते हैं. Their hands are ours. They have hands like ours. हमारे पास भी सेम हैंड्स हैं, उनके पास भी सेम हैंड्स हैं. There's no difference. And in their lines we read a labor not different from our own. और हम भी जो सेम मेहनत करते हैं, वो सेम मेहनत करते हैं. As in we work hard and similarly they also work hard. Who? The others जिसकी हम बात कर रहे हैं. They जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने they के अंदर मार्क कर रखा है, others के अंदर मार्क कर रखा है.
They also work hard and we also work hard. They have similar hands as ours. Unke bhi, they have similar hands and we also have the similar hands. They also work hard with those hands. We also work hard with those hands. When there is peace in the world, jab shanti hoti hai, when there is peace, when there are no wars, when there are no wars, everyone is having a peaceful, everyone lives peacefully. Everyone is having good harvest. Harvest का मतलब अच्छे से खेती करना, अच्छे से खाना पीना. By wars long winter starved, और जब wars होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती है, then everyone is starving. We are also starving and the others are also starving. भूखे मरना, starving का मतलब भूखे मरना. जब wars हो रहे होंगे, जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तब हम भी भूखे मरते हैं, वो भी भूखे मरते हैं. तो फिर क्या difference हुआ? Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. Yeah, remember, you just remember that they also have eyes like ours. उनके पास भी same eyes हैं, जैसे हमारे पास eyes हैं. That wake or sleep, वो भी जागती हैं, वो भी सोती हैं. They have similar eyes as ours. हमारी भी same eyes हैं, उनकी भी same eyes हैं. And strength that can be won by love. They also have the same strength, and we also have the same strength, which can be won by love. वो जो strength को जिसको प्यार से जीता जा सके, उनके पास भी वही strength है, हमारे पास भी वही strength है. In every land is common life that all can recognize and understand. What is common among all is the life. Okay, what is common among this land and that land and all the lands is the life which exists there. जो जो लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जो लोग जो हैं वो सब सेम है, चाहे यहाँ के हों चाहे वहां के हों. Let us remember whenever we are told to hate our brothers. Let us remember. So again and again the poet is saying remember, that you should understand. Here also he's saying remember. Here also he's saying remember कि याद रखो, that you should understand that no people are different. No two people are different. We all are same. Let us remember, again the poet says, let us remember that we should remember this thing. Whenever we are told to hate our brothers, कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों को hate करें. What is the meaning of that? Can anyone tell me the meaning of this one? Whenever we are told to hate our brothers. Easy one. Can anyone tell me what यहाँ पे poet कहना क्या चाह रहा है? Whenever we are told to hate our brothers, कि जब भी हमें कहा जाता है that we should hate others, that we should hate our brothers. What does that mean? Anvi, I'm unmuting you. The term here, the term which me hate our brother means that in the whole world, everyone is their brother. Everyone is brother. Everyone is brother. And whenever we are told, जब भी हमको कहा जाता है, brother, we should follow the relation of brotherhood to everyone. yeah, we should be brothers to everyone. And जब भी हमें कहा जाता है to hate our brothers, इसका मतलब क्या है? Please mute yourself. Whenever we are told to hate others, whenever we are told to fight with others, whenever we are told to have wars with others, okay, जब भी हमें दूसरों से लड़ने के लिए कहा जाता है, दूसरों से के साथ वॉर के लिए कहा जाता है, we are told का मतलब आपको कोई और बोलता है कि आपको नहीं पता कि क्या करना है, आपको हेट करना है सामने वाले को, you have to love other, you don't know, but whenever we are told, आपको कोई और बोलता है, और ये कोई और कौन है? जो सुप्रीम पावर्स है, जो चाहते हैं कि लड़ाई हो, लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो दे विल बी हैप्पीली लिविंग. कौन? जो आपसे ऊपर हैं, जो लोग दुनिया में पीस नहीं चाहते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, कि वो लोग जो आपको बोलते हैं कि उनको हेट करो, उनसे लड़ाई करो, उनसे वॉर करो. Okay, so they are talking about the others who don't want this brotherhood. Okay, so वो लोग जब आपको बोलते हैं that you fight with them, that you hate with them, it is ourselves that we shall dispossess. कि जब आप उनसे लड़ोगे, ये आप खुद से ही लड़ रहे होंगे. आप जब दूसरे से लड़ने जाओगे, सामने वाले से लड़ने जाओगे, आप खुद से ही लड़ रहे होगे. क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बींग से लड़ रहा है. यहाँ पे ये जो इंडिया और पाकिस्तान है, या इंडिया और चाइना है, ये डिफरेंस तो क्रिएट किसने किया है? जो ऊपर के आपके लोग हैं, जो आपके सुप्रीम पावर्स हैं, जो चाहते हैं कि ये डिफरेंसेस रहे ताकि वो उनकी पावर रहे. लेकिन ये जब आप लड़ने जाओगे, जब आप उनको हेट करोगे, when you will be hating them, that when you will be hating your brothers, then you do remember that you will be fighting with your own brothers, that you will be fighting and you will be hating your own brothers. It is ourselves that we shall dispossess.
कि वो आप खुद से ही लड़ रहे होंगे, खुद को ही आप डिस्पोजेस कर रहे होंगे, खुद को ही बिट्रे कर रहे होंगे, खुद को ही धोखा दे रहे होंगे और खुद से ही नफरत कर रहे होंगे. दैट यू विल बी कंडेमनिंग yourself, you will be betraying yourself, you will be dispossessing yourself. Are you getting it, children? Are you getting it? Can someone please explain me this paragraph, third one, fourth one? Anyone? What is the meaning of this one? Can anyone try? I will help you out. Just explain me this paragraph. मैंने अभी आपको explain किया है. I'm just asking you to repeat it. Can anyone explain me? Similar. Sameer, I'm unmuting you. मैम इसमें कह रखा है कि अगर क्या हमें कहा जाता है कि हम अपने ब्रदर्स को हेट करते हैं, क्या ब्रदर्स का मतलब हेट क्या और है? ब्रदर्स में मवार क्या इंडिया के अपने सोल्जर्स, ब्रदर्स आपके सोल्जर्स. ब्रदर्स का मतलब सारे ह्यूमन बींग्स की बात करी यहाँ पे. ब्रदर्स का मतलब ये सिर्फ नहीं कि मैं इंडियन हूँ तो मेरे भाई इंडियंस ही होंगे, चाइना वालों के भाई चाइनीज ही होंगे. इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ द वर्ल्ड. सारे ह्यूमन बींग्स जो दुनिया के हैं उनकी बात करें. ठीक है, हाँ अभी कंटिन्यू करो. that deposes that we जब हम remains अपने who भाइयों take को हेट करेंगे, जब हम दूसरे ह्यूमन बींग्स को हेट करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, तो हम ये याद रखें कि आप खुद को ही आप डिस्पोजेस कर रहे होंगे. डिस्पोजेस का मीनिंग देखो आपके बुक में दिया हुआ है. डिस्पोजेस का मतलब आप खुद को ही आप धोखा दे रहे होंगे, खुद को ही आप नफरत कर रहे होंगे. गेटिंग इट? yes ma'am रिमेंबर, battery he would take arms against each other. Okay, Samir, please mute yourself. Good, please mute yourself. Remember, we who take arms against each other. Arms का मतलब हथियार. Okay, ये याद, ये फिर से the poet is saying remember. Okay, कि याद रखना. Whenever if you take arms against each other, कि जब भी आप एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाओगे, ठीक है, जब भी आप एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाओगे, it is a human earth that we defile. तो ये आप अपने भाई से ही लड़ रहे होंगे, आप अपने एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से ही लड़ रहे होंगे, आप किसी और को नहीं हरा रहे होंगे, आप खुद को ही हरा रहे होंगे. जो अर्थ है उसको आप खराब कर रहे होंगे, क्योंकि आप लड़ के आप किसी का भला नहीं कर रहे हो. कनिका इज रेजिंग हर हैंड. यस कनिका. Ma'am, what's the meaning of betray and condemn? बिट्रे का Fourth मतलब है para, third धोखा. line. बिट्रे का मतलब है धोखा देना. कंडेम का मतलब है नफरत करना. नफरत, when you hate someone. Okay. Thank you. So Kanika, please mute yourself. Is that clear to you? Kanika, clear? What is it means कि when if you will be hating, आपको लगता है कि मैं दूसरे से hate कर लूंगा, I will be fighting the Chinese, will be fighting the Pakistanis, but it is you will be fighting, you will be hating, and you will be betraying yourself. You will not be hating some other person, you will not be hating some other country. In short, at the end, what you will be doing, you will be hating yourself, you will be hating another human being. आप दूसरे human being को ही hate कर रहे होंगे. कुछ फायदा नहीं होने वाला किसी को हेट करने से, किसी के साथ लड़ाई करने से. ठीक है. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. आर्म्स का मतलब है हथियार. ठीक है. जब आप दूसरे के अगेंस्ट आप आर्म्स उठाओगे, हथियार उठाओगे, इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. तो आप जो हथियार उठा रहे हो, वो आप हथियार उठा के दूसरे को किसको मारोगे? आप जो ह्यूमन अर्थ है, जो लोग हैं, जो लोगों की अर्थ है, उसको आप मार रहे होंगे. यू विल बी फाइटिंग दैट, यू विल बी killing that. Our hells of fire and dust outrage the innocence. हमारी जो hells of fire, hells का मतलब क्या? hell का मतलब होता है नरक. ओके. सो our hells of fire, जो एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत की जो आग है, that you know I hate you, you hate me, and we have to hate each other क्योंकि हम तो अलग हैं, तुम अलग हो. हमारे बीच में जो नफरत की आग है. And dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. जो सब जगह जो इनोसेंस का मतलब है मासूमियत, मतलब प्योरिटी, मासूमियत. ओके. इनोसेंस मींस प्योरिटी, मासूमियत. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड चिल्ड्रन, वेट. अभी बंद कर दो. या सो वेयर वर वी? रिमेंबर, we who take arms against each other. So do remember everyone that हम लोग जो एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे,
तो आप हथियार किसके अगेंस्ट उठा रहे होगे? आप हथियार उठा के किसको मार रहे होगे? आप एक दूसरे ह्यूमन को ही मार रहे होगे। आपको बड़े आप खुश हो जाओ कि मैंने चाइनीज को मार दिया, मैंने तो पाकिस्तानी को मार दिया, बट who you are killing? You are killing another human being. You are also a human being and you have killed another human being. कि आपको आप भले आपको लग रहा हो कि मैं तो इंडियन हूँ, मैंने तो पाकिस्तानी को मार दिया, मैं इंडियन हूँ, मैंने तो चाइनीज को मार दिया, बट जो रियलिटी है वो क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार दिया, और कोई रियलिटी नहीं है। जो इंडियंस है, इंडियंस का टैग है, चाहे पाकिस्तानी का टैग है, चाहे चाइनीज का टैग है, चाहे अमेरिकन का टैग है, ये सब सिर्फ टैग्स हैं जो लगाए गए हैं कि तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम अमेरिकन हो, सब आपके ऊपर लगाए गए हैं। बट इन रियलिटी व्हाट इज द रियलिटी? दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से लड़ रहा है। एंड व्हेन वी आर फाइटिंग, जब हम लड़ रहे हैं, जब एक दूसरे को मार रहे हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? वी आर, जो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो मदर अर्थ है, उसको हम खराब कर रहे हैं, उसको हम मार रहे हैं। And we are our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. जो सब जगह जो एकदम शांति थी, सब जगह जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी, आप एट द एंड आप उसको मार रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो। जो सब जगह मासूमियत थी कि सब खुशी से जीना चाह रहे थे, मैं भी खुशी से जीना चाह रही थी, सामने वाला भी खुशी से जीना चाह रही थी, बट आई वॉज टोल्ड टू हेट माई ब्रदर। मुझे बोला गया कि तुमको नफरत करनी है उससे। बोला गया का मतलब मेरे दिमाग में नफरत भरी गई सामने वाले के लिए। आप हमेशा इंडिया और पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप हमेशा पाकिस्तानी को आपको लगता है कि नफरत क्यों करते हो? अरे पाकिस्तानी बहुत खराब है, ये वो। आपको क्या पता था कि पाकिस्तानी खराब है या इंडियंस खराब है? और पाकिस्तानी को हमेशा लगता है कि इंडियंस खराब है। ऐसा क्यों है? ये सबके दिमाग में भरा गया है बाय द हायर पावर। जो ऊंचे पावर के लोग हैं, जो हायर पावर्स के लोग हैं, उन्होंने दिमाग में भरा हुआ है कि आप दोनों को तो लड़ना ही है, आपको लड़ना ही पड़ेगा, यू आर नॉट सेम। ये सब हायर पावर से भरा है। Aryan Jain is raising his hand. Yes, Aryan, what happened? Please turn your camera on. मैम फिर तो मैम अपने जो मैम इंडियन के सोल्जर्स है मैम, वो दूसरी कंट्री को मारते तो मैम वो भी गलत है क्या? सब गलत है, और यही जो तो बोल रहे हैं। चाहे आप किसी को भी मार रहे हो, चाहे सामने वाला आपको मार रहा हो, ऑल इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। क्यों? आपको लगता है कि आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सामने वाले को लगता है कि सामने वाला अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इन शॉर्ट क्या हो रहा है? आपके भी ह्यूमन बीइंग्स मर रहे हैं, आपके भी सोल्जर्स मर रहे हैं, सामने वाले के भी सोल्जर्स मर रहे हैं। आपकी भी जो सोल्जर्स हैं, उनकी भी जो फैमिलीज है वो सफर कर रही है, सामने वाले की फैमिलीज भी है, वो सोल्जर्स वो भी सफर कर रही है। अब आपको लगे कि मैम पहले तो उन्होंने मारा था, अब हम भी नहीं मारेंगे क्या? या हमने मारा था वो भी नहीं मारेंगे क्या? इस सब को भी तो सेटल किया जा सकता था, बिना वॉर्स के भी सेटल किया जा सकता था। जो हमारी पावर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे से जो बहुत ऊपर से जो लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, वो इन सबको भी सेटल कर सकते हैं। वो चाहे तो इन सबको भी सेटल कर सकते हैं, लेकिन वॉर से, दूसरी से लड़ाई से उन सबको बहुत फायदे होते हैं। दैट्स व्हाई दे वांट कि लोग लड़ते रहें, लोग मरते रहें, इसलिए उनको फायदे हैं और इसलिए ये सारे वॉर्स हो रहे हैं। क्या इतनी उनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो बात करके सेटल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दिमाग में जो सब भरा हुआ है कि इंडियंस अच्छे हैं, पाकिस्तानीज गंदे हैं, अरे चाइनीज लोग बेकार हैं, इंडियंस अच्छे हैं, ये सब जो है ये किसने भरा हुआ है? ये सब जो है सबके दिमाग में कहाँ से भरा हुआ है? जो सुप्रीम पावर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम लड़े, उन्होंने भरा हुआ है ये सब दिमाग के अंदर। बाकी होने को वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी खुशी से रहना चाहते हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी खुशी से रहना चाहते हैं। सारी कंट्रीज ह्यूमन बीइंग्स है, सब लोग खुशी से रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं ना, अच्छे से खाए पिए जिए। लड़ने का शौक किसको है? लड़ने का शौक जो ऊपर पावर्स हैं, जिनको मजे आ रहे हैं कि लोग लड़ें, लोग मरें, तो हमारी पावर बनी रहे। क्योंकि लोग लड़ेंगे नहीं तो हमारी पावर कैसे बनी रहेगी? उनके दिमाग में ये है, इसलिए वो लोगों को लड़वाते हैं, इसलिए वो लोगों को मरवाते हैं। ओके, सो yeah, where were we? It is the human earth that we defile. That कि हम जब याद रखिए, when अगर हम एक सामने एक वाले को मारेंगे, when we will be fighting against each other, we will be killing the human earth. कि आप इंसानों को नहीं मार रहे हो, आप human earth को मार रहे हो, in short. Our hells of fire and dust outrage the innocence. हमारी जो नफरत की आग है एक दूसरे के लिए, ये जो इनोसेंस है, मासूमियत है सब जगह, जो सब लोग खुशी से रहना चाह रहे हैं, उसको खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि किसी के भी मन में भड़का कि अरे नहीं, मुझे तो उसको मारना ही है, तो फिर आप मारोगे, सामने वाला भी मारेगा। दैट इज द थिंग। लेकिन आप शांति से रहोगे, आप खुशी से रहना चाहोगे, सामने वाला भी खुशी से रहना चाहेगा।
दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। सब जगह जो इनोसेंस की हवा थी, सब इनोसेंस की हवा का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सब जगह जो इनोसेंस थी, शांति थी, मासूमियत थी, वो खत्म हो जाएगी। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कि कोई भी कंट्री अलग नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है जो आप जिसको समझते हो कि वो फॉरेनर है मेरे लिए। आप दो कंट्रीज के बीच में जो गैप्स हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ये सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज वाले डिफरेंसेस हैं। बाकी कोई कंट्री कभी डिवाइडेड नहीं थी कि ये कंट्री अलग है, वो कंट्री अलग है। ये सब जो डिवीजन है ये ह्यूमन बीइंग्स ने ही किए हैं, और उससे फायदा किसी को नहीं हो रहा, सिर्फ लड़ाइयां ही हो रही है और कोई उससे फायदा नहीं हो रहा। So people, are you getting what the poem is about, or are you having any doubt about the poem? कुछ समझ में आया या बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया? कि सिर्फ एक लाइन समझ में आई कि no men are foreign and no country is strange. Anyone understood what the gist of the poem is? Yes, student, tell me. कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? डाउट है तो मुझे पूछिए प्लीज। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। Anyone is having any doubt, please raise your hand and ask me. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द पोएम? समझ में आ गई सबको? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ गया, एकदम पोएम अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल इजीली। Sameer was raising his hand. Sameer, what happened? Yes, Sameer, I've unmuted you. What happened? No, ma'am, no doubt. No doubt. Okay. किसी को okay, let's clarify it then. Can anyone tell me the gist of the poem or just the summary of the poem कि क्या ये poem क्या कहना चाह रही है, the poet है वो क्या कहना चाह रहा है? Can anyone tell me please? Aryan is raising his hand. Aryan, can you please Aryan, where is Aryan? हाँ जी, बोलिए। Sorry, I've unmuted some other person. Yes, Aryan, what were you telling? मैम इस चैप्टर में मैम वो भाईचारे से रहना बता रहे हैं, एक दूसरे से मिलके, और मैम छोटे बच्चों के दिमाग में अच्छी चीजें कि जो लोगों के पहुंचा। बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए हैं, डिफरेंसेस है ही कहाँ? मेरे पास भी सेम हाथ है, जिससे मैं लड़ रही हूँ उसके पास भी सेम हाथ है, मेरे पास सेम बॉडी है, सामने वाले के पास भी सेम बॉडी है, बस मेरी यूनिफॉर्म अलग है। मैं जो सोल्जर है, मेरे सोल्जर्स की यूनिफॉर्म अलग है, उसके सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स अलग है, लेकिन हम उसी पीस से हम भी रहना चाहते हैं, उसी पीस से सामने वाला भी रहना चाहता है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, मेरे पास भी सेम मदर अर्थ है, सेम सन है, सेम एयर है जिससे मैं ब्रीथ कर रही हूँ, सामने वाला भी सेम एयर है, सेम सन है, सेम लैंड है, उसमें ब्रीथ कर रहा है। Anushka, yes, Anushka, please, can you please tell me the summary or the gist of the poem? Yes, ma'am. This poem is about that no one are the foreign can't be attack on the each other and make a peaceness in the world Peacefulness and brother nature in the, all of the world. कि सारे कंट्रीज में जो हमको लगता है Can't separate the boundaries of a countries, boundaries of a country. कि there are